चलो चलो देखो, मान लो कि ये समीकरण है, ये क्या है बताओ? ये जिंक का है, ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है? ये जिंक सल्फाइड है। और ये क्या बना? H2 क्या है? गैस यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मानो कि अभी ये तो अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया में भाग कौन लिया? जिंक लिया और हाइड्रोजन सल्फाइड भाग लिया। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? उत्पाद। और ये कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। बाकी आगे आगे तुम लोग पढ़ा दें संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में बताए थे कि अभिकारक का द्रव्यमान संख्या बराबर उत्पाद का द्रव्यमान संख्या। अच्छा से नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जान दो। अभिकारक का द्रव्यमान संख्या बराबर उत्पाद का द्रव्यमान संख्या। इसमें एक और बताया था तुम लोग को, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है मैया? पायल नंदनी नहीं आता? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में तुम लोग को बताए थे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? जब अभिकारक का द्रव्यमान संख्या और उत्पाद का द्रव्यमान संख्या सेम रहे तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें कौन नियम पालन करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हम बताए थे? दो या तीन? तीन विधि से करते हैं इसको। पहला मान विधि और दूसरा क्रॉस विधि। हम लोग जो पुटिंग वैल्यू करते हैं वो मान विधि पर, जो सबसे आसान होता है। ये सब कल पढ़ा दिए थे तुम लोग को। उतारिए मैया उस ग्रुप में जोड़ देंगे तो कारक का ढांचा समीकरण। अभिकारक का ढांचा समीकरण याद है? बोले क्या होगा? जब स्टार्ट करें तो बोला मत करो, क्योंकि अगर स्टार्ट करें ना समझ कर उसके लिए बोलो। क्योंकि देखो जब स्टार्ट करेंगे ना तो क्या करेंगे कि वहाँ से काट देंगे, बीच वाला गैप जो होता है ना उसको काट देंगे। लेकिन जब स्टार्ट हो गया तो फिर कैसे कटेगा? स्टार्ट हो गया के बाद अगर काटेंगे तो आवाज़ के साथ साथ पढ़ाई भी कर देंगे। पहले छूटे खोज लो और हम साइलेंट करें। फिर तुम लोग कहा बाद में कि पढ़ाते हैं तो पैसा ना देते कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं
हो गया, स्टार्ट करें। ढांचा समीकरण कहता है, मैया ध्यान दो, अभिकारक का द्रव्यमान संख्या डज नॉट इक्वल उत्पाद का द्रव्यमान संख्या। यानी अभिकारक का जो द्रव्यमान संख्या रहेगा उसमें उत्पाद का द्रव्यमान संख्या एक दूसरे को बराबर नहीं रहेगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? मास। वैल्यू। चलो आगे ध्यान देंगे। और ढांचा समीकरण के बाद बात बताए थे तुम लोग को कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के प्रकार बताइए कल। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार? 3 पहला संयोजन, दूसरा वियोजन। और संयोजन अभिक्रिया का जैसे पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, इसी में एक और पढ़ने के लिए मिलेगा हमको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसमें मिलेगा हमको ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तीसरा क्या बताए थे? विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। चौथा बताए थे द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बताए थे तुम लोग को उपचयन अभिक्रिया। उसके आगे अपचयन अभिक्रिया। और इन दोनों को कंबाइन से बताते हैं को रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार आपस में अभिक्रिया करके नए प्रकार का निर्माण करते हैं। उदाहरण दीजिए का मत है। यानी संयोजन अभिक्रिया कहता है कि दो या दो से अभिकारक मिल करके क्या होता है, कोई एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई एक अभिकारक है और बी भी अभिकारक है, तो ये मिल करके क्या बनाएगा? सी। यानी दो को मिल करके तीसरा एक ही बनाया ना उत्पाद, इसको बोलेंगे संयोजन। दो को मिल करके एक ही बनाया, इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैं अगर मान लो कि कार्बन है और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जस्ट इसी का उल्टा है दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया टाइम कितना हो रहा है? अब यहाँ 6:30 में देना चाहिए ना। तो बताइए हम अभी पूछिए ना आप अभी 6:10 बस इतना बताइए। अभी नहीं देंगे मैं छुट्टी मानती है ना। बताओ वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा या उत्तर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। यानी इससे मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक ही अभिकारक हो